मैं संजीव भाई, दो चीजें। एक तो मेरे जो एक दर्शक हैं लहरुतेश जी, वो कह रहे हैं कि मटन, मछली, मंगलसूत्र, मशीन, मीडिया, मनी, मैन, सब कुछ है, लेकिन महंगाई और मणिपुर गायब है। मैं दो चीजें आपसे पूछ लूं। किसानों की बात आज राहुल गांधी ने बिल्कुल, मतलब राहुल गांधी ने वो सारी चीजें रखी जो देश के सामने समस्याएं हैं, उन्होंने किसानों की बात रखी। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह जी को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर एक को ये लगा था कि ना मैं भी हूं भाई, मैं भी मोदी जी को बचाऊंगा, मैं भी मोदी जी को बचाऊंगा। वो कूद के खड़े हो गए। कूद के खड़े होने से उन्होंने दो काम गलती हुई। एक तो एमएसपी की लीगल गारंटी ज्यादातर लोगों के समझ में आई। पहला, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार ने माफ किया और किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरा और तीसरा जो एक चीज थी जो बहुत से लोगों को नहीं पता थी, वो भी आज सरकार बिल्कुल, मतलब बीजेपी नंगी हो गई जब उन्होंने ये बताया कि हमने 2 मिनट के शहादत, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के लिए 2 मिनट के मौन का आप लोगों से आग्रह किया था, आप तैयार नहीं हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जो झूठ बोलता है वो करता है, जितना बोलेगा उतना एक्सपोज हुआ। तो मैं आपसे एक चीज संजीव जी, ये कि आज इतने लोग खड़े हो गए थे मोदी जी के बचाव में, और वो राहुल गांधी अकेले, ना उन्होंने आपा खोया, ना मुस्कुराते रहे, ना मर्यादा कहीं वो हुई। मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि उनको ये भी कहना चाहिए था, उनको ये भी कहना चाहिए था। मेरे ख्याल में राहुल गांधी ने जितना कहा, मेरे मेरे तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। संजीव जी, आपकी ओवरऑल उस पर टिप्पणी, और एक किसान वाली बात पे जितनी मजबूती से उन्होंने रखा। संजीव जी। देखिए, राहुल जी ने तो सर अग्निवीर वाले मामले में भी एक बात कही कि मैं भी कुछ कह रहा हूं अग्निवीर को लेकर, आप भी कुछ कह रहे हैं अग्निवीर को लेकर के। दोनों ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन अग्निवीर समझ रहे हैं कि ये क्या सच है। जो उनको क्रॉस किया जा रहा था, जब वो अग्निवीर के बारे में बता रहे हैं कि उनको शहादत का दर्जा नहीं दिया जाता है, और ये सच्चाई है, क्योंकि सत्ता पक्ष ये नहीं कह रहा था कि हम शहादत का दर्जा देंगे या देते हैं, वो ये कह रहा था कि हम 1 करोड़ देते हैं। 1 करोड़ देना और शहादत के दर्जे में बहुत फर्क है। तो ये राहुल गांधी आज तो निश्चित तौर पे उनका जो आपने कहा कि वक्तव्य तो बेहतरीन था। कि कुरुक्षेत्र के संघर्ष में आज जिस अंदाज में राहुल जी ने कहा है, उसी अंदाज में मैं संसद को भी देख रहा था, दोनों सदनों को देख रहा था। दोनों सदनों को मिलाकर जो मुझे दिखा, पूरा भाषण मैंने खड़गे जी का सुना और बीच में चले आए थे, तो उसके बाद इधर। तो दोनों सदनों में ये है कि एक तो दृश्य जगत का युद्ध है, संघर्ष है जो दृश्य जगत में चल रहा है कुरुक्षेत्र में। लेकिन बर्बरीक की आंख ने कुछ और देखा था। बर्बरीक से पूछा गया कि ये युद्ध कौन लड़ रहा था। तो कटा हुआ सिर था उसका, वरदान था, उसको काट दिया था कृष्ण ने। तो उसने कहा कि जो हारेगा उसकी तरफ खड़ा होऊंगा। तो कहा कि भैया तब तो कभी युद्ध समाप्ति नहीं हुआ, तो काट दिया। और वो सिर देख रहा था महाभारत। तो उसने कहा कि एक महाकाल लड़ रहा था। तो मैं बर्बरीक की नजर से देख रहा था और मुझे संसद, दोनों सदनों का मनोविज्ञान दिख रहा था, और उस मनोविज्ञान के शीर्ष पर मोदी थे। आपने पूरा देखा होगा, एक जगह वो खुद उपस्थित थे। उपस्थित होना उनकी अब मजबूरी है, कम से कम जब राहुल बोले, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब अभिभाषण पर बात करते हैं राष्ट्रपति के ये वोट ऑफ थैंक्स पे, तो सदन को रहना होता है, नेता सदन को रहना होता है। वो उनकी अब मजबूरी बन गई है। यानी राहुल जी को तो उनको सुनना ही पड़ेगा, और राहुल जी को उनको जवाब भी देना पड़ेगा जब वो जवाब में आए। पहले भी देते थे, लेकिन एक चीज जो गौर किया उनके मनोविज्ञान में, वो ये था कि पहले हैकल करने में वो खुद भी वो खड़े नहीं होते थे, लेकिन राहुल जी के बोलने पे वो हंसते थे, खिलखिलाते थे। राहुल जी को ऐसे इग्नोरेंट व्यक्ति के तौर पे बताने की कोशिश, पप्पू बताने वाला जो मसला है, वो कोशिश होती थी। आज थ्रू आउट द भाषण जहां वो उपस्थित थे, उनका चेहरा पूरी तरह लटका हुआ था। वो एकदम शांत थे। उन्होंने एक जो चुटकी भी ली, जो व्यंग भी किया कि मैं राहुल जी को सीरियसली लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष हो गए, वो भी उनके बॉडी लैंग्वेज के साथ वो नहीं गया। कुछ लोगों ने उसमें लेने की कोशिश की, वो वही चीज अनुपस्थित थे मोदी। लेकिन पूरा सदन जो है राज्यसभा में, वो मोदी के बचाव में इसी फॉर्म में था। दोनों जगह जो गूंज रहा था, बर्बरीक की मूल आंख क्या कहती, दोनों जगह जो गूंज रहा था वो ये था कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए हैं पूरे चुनाव के दौरान, जो अनर्गल प्रलाप किए हैं, कैटेगरिकली जो है इन्होंने राज्यसभा में नेता विपक्ष वहां जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो एक एक चीज को गिनाया
और पूरा सत्ता पक्ष एक पांव पे उछल, दो पांव पे उछल रहा था, क्योंकि वो एक जो आपने वहां कहा है वो सदन में अनुगूंज की तरह बाहर आया। वही चीज राहुल जी ने किया। राहुल जी ने बार बार उनके अशरीरी होने, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन को लेकर के बड़े अच्छे बिट ऑफ ह्यूमर के साथ 2-3 बार स्ट्रेस किया। वो आदमी अपने ही शब्दों के उसमें गढ़ा जा रहा था, ये दिख रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये एक तो मैंने देखा। और दूसरी बात होती क्या है, मोदी जब बोलते हैं, अब क्यों वो हॉन्ट कर रहा होगा, क्यों वो अपने ही शब्दों में ऐसे घिर गए, क्यों उनका चेहरा उदास हो गया, उसमें भी एक कथा है सर। और वो बंकिम चंद्र की नहीं है, वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के यहाँ कहानी है। वो है चित्रलेखा उपन्यास है, बड़ा उस पर फिल्म भी बनी। तो उसमें एक प्रसंग है कि वहां कुमार स्वामी जो है और जो नर्तकी है उसके बीच में डिबेट है। तो कुमार स्वामी को वो नर्तकी को कहता है कि बेताला बेसुरा है ये लड़की। तो वो कुमार स्वामी के भी विद्वता पे और उसके ईश्वर ये बौद्धिकता पे सवाल खड़ा करती है। तो उसने कहा कुमार स्वामी कि मैं ईश्वर को दिखा सकता हूं, मैं ईश्वर को जानता हूं। तो नर्तकी ने कहा ईश्वर दिखाओ। तो कहा ठीक है दिखाता हूं। उसने कुमार स्वामी ने पूरा सबको, जो ऋषि है कुमार स्वामी शायद नाम है, उसने पूरे दरबार को ईश्वर दिखा दिया। तो नर्तकी सबने वाह वाह किया, ईश्वर को देखा। तो नर्तकी ने पूछा कि बताओ तुमने ईश्वर देखा क्या? जिसने ईश्वर को दिखाया था उस ऋषि से पूछा कि तुमने ईश्वर देखा क्या? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं दिखा। नर्तकी ने कहा मुझे भी नहीं दिखा। और पूछा राजा से कि राजा आपको दिखा क्या? तो राजा ने कहा मुझे भी नहीं दिखा। तो होता यह है, उस कथा का अर्थ यह है कि जिनकी प्रतिभा, जिनकी मेधा, जिनका इंटेलेक्ट, जिनका ऑरा ऋषि से कम था, उसने तो एक ज्योतिर्पुंज देख लिया। लेकिन राजा की प्रतिभा, राजा का ऑरा और नर्तकी का ऑरा और उस ऋषि का ऑरा एक था, ईश्वर प्रकट ही नहीं हुआ। मोदी जी का ऑरा गिर गया है, टूट गया है। मोदी करके जो चीजें होती थी उनका ईश्वरत्व तो आज खंडित हुआ है। और वो भाषण से भी हुआ है, लोकतंत्र ने भी खंडित किया है। जैसे पूरा आपने बैठने के लिए, वो तो लोकतंत्र ने ही उनको मजबूर किया है। आज जो पूरा अनुगूंज है वो लोकतंत्र ने ही किया है। और वो सुविधा मोदी जी से छीन ली है जो उनके ईश्वरत्व को खड़ा करता था। मोदी से अब आपने देखा कि सदन में राहुल भी हुआ है। तो ये चीजें मुझे दिख रही थी और इस लिहाज से राहुल का एक, मुझे लगता है कि आज एक बढ़िया स्पीच भी था और ये भी था। मेरा सिर्फ ये है, फिर राहुल के ही अंदाज में कहूं अंतिम बात, कि सूरदास गए मथुरा में कृष्ण का दर्शन किया, तुलसीदास, और उस पर कई पंक्तियां हैं, एक पंक्ति उसमें से पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा देख करके कि कहा कहो छवि आप की भलो बनाओ है नाथ। हे नाथ, आपकी छवि तो बड़ी सुंदर है, कृष्ण है, राम के ही वो आगे पीछे वाले हैं। तो भाई कहा कहो छवि आप की भलो बनाओ है मात, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो मेरे तुलसी बहुत प्रिय कवि नहीं है, कविताई में प्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी कवि हम सब मानते हैं। लेकिन ये कविता मुझे हमेशा याद रहती है। तो राहुल जी के आगे मेरा मस्तक तो तब नवेगा जब अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखेंगे। मैं सोशल जस्टिस खोज रहा था और मैं ओबीसी खोज रहा था। वो वाला हिस्सा लगता है राज्यसभा में उन्होंने खड़गे जी को दे दिया था। तो वो टेक नहीं छोड़ना चाहिए, वो कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। राहुल जी पहली बार बड़ी अच्छी भूमिका में आए हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए हैं। कांग्रेस के भीतर भी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, अदरवाइज तो भाषणों का अपना एक तरीका होता है। आनंद सर।